डिस्क्रिमिनेशन किससे होती है? देखिए, आपको डिबेट करना है, टाइम बोलो, जगह बोलो। आप जर्नलिस्ट के साथ बात करेंगे ना, जवाब सुनो। आप तो नहीं, देखिए, यू आर डिबेटिंग विद, यू हैव ऑल द राइट, बट हियर आई एम डूइंग अ प्रेस कॉन्फ्रेंस। यू आस्क मी अ क्वेश्चन, आई गिव रिप्लाई। यू वांट डिबेट विद मी, शो मी द प्लेस एंड टाइम, आई विल कम एंड डिबेट विद यू, आई विल कम एंड डिबेट विद यू। बट यू आर आस्किंग मी दिस क्वेश्चन, व्हाई डिड दैट यूजीसी रेगुलेशन वाज टेकन बैक? नो, नहीं, डिस्क्रिमिनेशन में फर्क होता है, डिग्निटी का सवाल आता है। किसी को जात के नाम पर बोलकर मारा जाता है। और आपको मालूम, अच्छा, ये सब छोड़ दीजिए, दिल्ली का एम्स जाकर देखो आप, एम्स हॉस्पिटल है ना, उसमें दलितों का अलग बिल्डिंग है। क्यों है? और संविधान में इक्वालिटी की जब बाबा साहब ने बात की, सब्सटेंटिव इक्वालिटी की बात की, सब्सटेंटिव इक्वालिटी की बात की। पार्लियामेंट में नक्सलिज्म पे डिबेट हो रही थी, अमित शाह जी ने आपको थैंक यू बोला था रिगार्डिंग टू ग्रे हाउस की जो प्रोसेस चली थी तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश। तो क्या आपको लगता है कि ये लेफ्ट वोट बैंक जो आपको वेस्ट बंगाल में कंटेस्ट कर रही है, इसको इफेक्ट कर सकती है? क्योंकि आपने नक्सलिज्म से अपोज किया था, आपने बीजेपी के साइड। मेरे भाई, ऐसा है ना कि फंस गई रजिया गुंडों में मेरा हाल करना चाह रहे आप। मेरी स्पीच को सुनो आप मेरी स्पीच को नहीं सुने, इसका मतलब आप जो है ना व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी को फॉलो मत करो। असदुद्दीन ओवैसी का स्पीच सुनो। मैंने कहा कि ये जो गवर्नमेंट क्लेम कर रही है कि नक्सलिज्म खत्म हो गया, मैंने 1978 की बात की थी। आपको मालूम 1978 में क्या हुआ था? आपको पढ़ना चाहिए। 1978 में भी नक्सलवादी जो थे वो बोले हम अब आर्म स्ट्रगल नहीं करेंगे। 3 साल बैक टू विलेजेस वो लोग किए, और बैक 3 साल के बाद उन्होंने कहा कि इंडिया में न्यू कॉलोनिज्म है, इंडिया में फ्यूडलिज्म है, इंडिया में फ्यूडल लॉर्ड्स, हम हथियार उठाएंगे। ये बात किसी ने नहीं की। दूसरी बात मैंने कही थी, जो गवर्नमेंट क्लेम कर रही खत्म हो गया, मैंने कहा भाई वो हथियार डाल रहे हैं मगर वो अपनी आइडियोलॉजी को छोड़ नहीं रहे हैं। अरे एक मिनट प्लीज, लेट मी कंप्लीट। हथियार डाल रहे हैं, आइडियोलॉजी को नहीं छोड़ रहे हैं। तीसरी बात हमने ये की थी कि ये जो एक्सट्रीमिज्म की बात हो रही है, मैंने कहा कि द एक्सट्रीम राइट विंग एक्सट्रीमिज्म विल लीड टू लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म। अब इसमें बोलो, अब इसमें स्पीच आप सुनते तो ऐसा सवाल नहीं करते। मेरे भाई आप सुन लिया करो, मैं बैठा हूं कि भागने वाला नहीं हूं। ऐसा सवाल ही पैदा नहीं होता कि समंदर के 2 किनारे एक हो जाएंगे। और राइट विंग एक्सट्रीमिज्म की मैंने बात की, मैंने आसाम के चीफ मिनिस्टर का हवाला दिया अपनी स्पीच में। तो आपको सुन के समझ के पूछना चाहिए, अच्छा रहता, मजा आता हो। चलिए, ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। 5 एमएलए हमारे बिहार में थे, हमने कांग्रेस के 6, तेजस्वी यादव ने हमारा अख्तर अली खान से मिला के सपोर्ट करो, पहला तुम लोग डिसाइड करो, सपोर्ट करो। सपोर्ट किए। 6 में कांग्रेस के 3 गायब, आरजेडी का 1 गायब। मैं क्या पढ़ के फूका था बोल के है? हैदराबाद में जुबली हिल्स का बाई इलेक्शन हुआ, नवीन यादव हम सपोर्ट करें, वो जीता। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का इलेक्शन हुआ, मैं 1 एमपी, कोई कांग्रेस का सीनियर लीडर मुझसे बात नहीं किया। हमारा चीफ मिनिस्टर मुझसे 2 मरतबा बात की, रेवंत रेड्डी, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं। हम सपोर्ट किए, क्या थे? चुनाव लड़ना मेरा राइट है, मैं कोई एनजीओ नहीं हूं, जीत हार लगी भी है। आप 3 मरतबा नरेंद्र मोदी को देश का प्रधानमंत्री आप बना दिए। कितने सीट लड़ती है कांग्रेस पार्टी भाई? 400-500 लड़ते हैं ना, आप तो हरा ही नहीं पा रहे उनको। और बीजेपी के सत्ता में आने के बाद जितने कानून बनाए गए उसको कांग्रेस वाले का घर टूटा क्या? किसके घर पे बुलडोजर लग रहा? किसको गोली मारी जा रही? किसके हिजाब पे सवाल उठ रहा? किसकी मस्जिद नहीं है बोला जा रहा है? इफेक्टेड विक्टिम तो हम हैं।
और आप हमको बोल रहे हैं कि हमारी वजह से हो रहा है। मेरे को समझ में नहीं आ रहा है इसमें क्या विजडम है। प्रूफ तो ये है। 3-4 नहीं, एक ही सवाल। नहीं, आपके 10 मिनट में खत्म हो जाएगा प्रस्ताव। किसमें? पुलिस ने टॉर्चर करता अनलीगली इसको टॉर्चर किया था। उसको इंग्लिश पिलाने ने विधानसभा में सवाल उठाया, फिर वो सुप्रीम कोर्ट में फिर वो पुलिस वाले सस्पेंड हुआ। सेकेंडली 4 सवाल कब्रिस्तान जहाँ 500 साल पुरानी दरगाह थी वहाँ 25 मिलियन कॉर्पोरेशन है उसको अनलीगली तोड़ कर ब्रेकअप करके फिर उसको भी हाईकोर्ट के अंदर यही हिंदू नेता गए थे। और आपने भी साबरमती रिवर के लिए कचरे का मुद्दा उठाया था उसके पिराना डंपिंग के लिए, फिर वही उसके लिए भी हाईकोर्ट के अंदर हिंदू वो जो जिग्नेश तिवारी से ऐसे लोग भी गए, उन्होंने मुद्दा उठाया। चौथा कि यहाँ पे जैसा भी आपने मकानों की बात करी, बुलडोजर की बात करी, 25,000 से ज्यादा बुलडोजर से मकान यहाँ पे गिरा ले गए। उस मुद्दे को भी मेवाड़ी और अन्य टीम जो हिंदू सिटी है वो लोगों को हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट लड़े अप्रोच किया। वहाँ MIM का एक भी नेता एक भी सवाल नहीं उठाया। तो क्या ये इसकी छूट किस तरह देख रहे हो आप? मुस्लिम समाज की राजनीति कर रहे हो। MIM का नेता नहीं गया, किसने आवाज उठाया? कोई नहीं आया। सभी साइड हम लोग गए, पूरी टीम हमारी गई, पूरी टीम गई है। सर किस तरह के आपको और से ले हम लोग बोलिए इनको ज्ञान टीम गई है, पूरी टीम गई है। एक और जहाँ भी जो तकलीफ पड़ी पूरी टीम हम लोग लेके गए। कोई जगह आज तक कांग्रेस नहीं आई है। बड़ौदा से MIM की टीम जंगलेश्वर में जितने भी मकान टूटे हैं वहाँ पे गए थे आर्थिक मदद पहुँचाने के। सर जो भी है आप अरे एक बात बताओ, विधानसभा को लेके विधानसभा में हमारा कोई नहीं है ना मेरे भाई। जिस दिन आ जाएगा होगा, बहुत जबरदस्त होगा वो जो। अच्छा देखिए बात सुनिए, हम लोग कोशिश कर रहे हैं, आ रहे हैं। आपको नहीं दिख रहा है तो मैं इंशाल्लाह आपका WhatsApp नंबर दे दीजिए, हम आपको रोज भिजाते रहेंगे हमारा एक्टिविटी। चलिए हाँ नहीं, सब बेकार बात है, झूठ है, उसको ताल्लुक नहीं, गलत बात है। नहीं मैं उनका सुने, वहाँ का सवाल हो गया, बोलिए। हाँ लैंड जिहाद होता है, लव जिहाद होता है, फर्टिलाइजर जिहाद होता है, जॉब जिहाद होता है, एनवायरनमेंट का जिहाद होता है, मगर नौकरी का जिहाद होता ही नहीं है। बेरोजगारी को खत्म करने का जिहाद ही नहीं होता, गैस का जिहाद नहीं होता है। आपको मालूम गुजरात स्टेट पेट्रोलियम का कॉन्ट्रैक्ट कतर से है और कतर पे हमला हो गया उसके गैस रिजर्व्स पर और उनका 20 to 30% प्रोडक्शन कम हो चुका है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से हमारे कश्ती आ रहा है तो दोस्त है बोल के ईरान बोल रहा है, मगर 18 करोड़ रुपए टोल टैक्स लेकर छोड़ रहा है। जितना छोटे छोटे एस्टेब्लिशमेंट है, चाहे वो चाय की बंडी हो, खाने की दुकान हो, ये सब बंद हो चुके हैं। इस पर तो बात ही नहीं कर रहे हैं। खतर से गैस ले रहे तो उनको अच्छा लग रहा है क्या? वो जिहाद नहीं है। अब बताओ, आप इनका कॉन्ट्रडिक्शन देख लो आप। तो ये देश को जो समस्या है वेस्ट एशिया की जो क्राइसिस की वजह से, और एक डिल्यूजनल प्रेसिडेंट है ट्रम्प, वो सुबह में एक बोलता, दोपहर में एक बोलता, शाम में एक बोलता, सो के उठ के एक बात करता है। उससे सबसे बड़ा नुकसान तो भारत को हो रहा है, चाइना को हो रहा है, जापान को हो रहा है, साउथ कोरिया को हो रहा है। हमारा यूरिया फर्टिलाइजर एक MRI मशीन में हीलियम डालना पड़ता, उसका कल के दिन कमी हो जाएगी। जो रमजान में पोर्ट से फ्रूट्स जाते थे वो नहीं जा पाया। बासमती चावल जो सबसे ज्यादा ईरान और इराक को बिकता था वो उसका रेट गिर गया। तो ये समस्या है, इसके ऊपर कोई जवाब ही नहीं देना चाह रहा है। इनको से लगा है जिहाद, वो लगा बोल दो, ये बोल दो, ये काम है इनका। वैसे जब पवन खेड़ा ने आज कहा है कि ओवैसी साहब को ये देखना चाहिए कि असम में बीजेपी फ्रंट पार्टी है, लेकिन ओवैसी साहब कांग्रेस पर ही निशाना साधते हैं। ये पवन खेड़ा